सरहद पर तनाव के बीच भोपाल में बड़ी वारदात। सेंट्रल जेल से फरार हुए सिमी के 8 आतंकी। आतंकियों ने ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल रामशंकर का किया कत्ल। राज्य भर में अलर्ट। पुलिस के मुताबिक चादर की रस्सी बनाकर भागे आतंकी। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। सिमी के फरार आतंकियों के नाम शेख मुजीब, खालिद, मजीद, अकील खिलजी, जाकिर, महबूद, अमजद सलीक। तेलंगाना पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ओडिशा से हुई थी आतंकियों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले हैं सभी आतंकी। बीएसएफ के कांस्टेबल नितिन सुभाष कोहली का पार्थिव शरीर सांगली पहुंचा। आखिरी दर्शन को उमड़े लोग। माचील सेक्टर में शहीद हुए थे नितिन। पूरा शहर अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ा। इससे पहले विमान से श्रीनगर से पुणे लाया गया था पार्थिव शरीर। शहर के गार्जियन मंत्री गिरीश बापट ने दी श्रद्धांजलि। शहीद नितिन के परिवार को 15 लाख की आर्थिक सहायता देगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। माचील में शहीद मनदीप को कुरुक्षेत्र में दी गई आखिरी विदाई। जिस घर में गृह प्रवेश होना था वहीं पर जली चिता। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी स्कूलों को फिर बनाया गया निशाना। स्कूल में लगाई आग। अलगाववादियों पर आग लगाने का शक। ऐश मुकाम के जवाहर नवोदय विद्यालय में आतंकियों ने लगाई आग। काबा मार्ग स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को भी आग से भारी नुकसान। पिछले 7 दिन में स्कूलों में आग की 7वीं घटना। 3.5 महीनों में कश्मीर घाटी के हर जिले में कम से कम एक स्कूल को जलाया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्कूलों को जलाने की घटना पर जताई चिंता। कहा बच्चों के भविष्य को तबाह करने की हो रही है साजिश। स्कूलों को जलाने की घटना के लिए जेकेएलएफ चीफ यासिन मलिक ने महबूबा सरकार को ठहराया कसूरवार। कहा घाटी में जारी रहेंगे विरोध और बंद। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाई दिवाली। जवानों को खिलाई मिठाई। उनके हाथ से खाई मिठाई। मोदी ने जवानों को किया संबोधित। कहा सबका मन करता है कि दिवाली अपनों के साथ मनाए, तभी मैं अपनों के बीच आया। मोदी ने कहा गुजरात में भूकंप आया था तो 2001 की दिवाली भूकंप पीड़ित परिवारों के साथ मनाई थी। मोदी ने जवानों से कहा 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया। मोदी सुमरो के करीब चंगो गांव में भी रुके। आम लोगों से की मुलाकात। बीएसएफ के मुंहतोड़ जवाब के बाद भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाक रेंजर्स ने आरएसपुरा सेक्टर में दागे मोर्टार। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल के समक्ष उठाया भारतीय मूल के बस ड्राइवर और सिंगर मनमीत अली शेर का मुद्दा। ब्रिस्बेन में अली शेर को जिंदा जलाने की हुई थी वारदात। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मोदी को दिया जांच का भरोसा। ब्रिस्बेन में शुक्रवार को हुई थी वारदात। बलूच फ्रीडम मूवमेंट की नेता नायला कादरी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मिली। पाक ज्यादती से निपटने में मांगी सहायता। नायला कादरी से मिलने के बाद बोले आठवले। कहा पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत। देश आज मना रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। पीएम मोदी ने पटेल चौक पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में डिजिटल प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सरदार पटेल की जयंती आज। कई खास कार्यक्रम। शाम 3 बजे दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में यूनिटी मार्च को दिखाएंगे झंडी। आज पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद कर रहा है देश। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी मेमोरियल जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को किया याद। ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली हाईकोर्ट के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में शुरू होगा कार्यक्रम। दिवाली पर आतिशबाजी का सामने आया साइड इफेक्ट। गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। मुंबई के गिरगांव में 3 मंजिला मेहता मेंशन में आग से खलबली। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रात 8:30 बजे मेहता मेंशन में लगी थी आग। देखते ही देखते तीनों मंजिलों में फैली आग। आग लगते ही इमारत को खाली कराया गया। आग से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली के मंडावली इलाके में आतिशबाजी के दौरान मोबाइल टावर में लगी भीषण आग। दमकल आने तक खुद बुझ गई आग। दिवाली पर आग से परेशान रहे दिल्ली वाले। आग लगने की 173 घटना सामने आई। गुवाहाटी के फैंसी बाजार स्थित एसबी रोड के मार्केट में भीषण आग। करीब 5 दुकानें जलकर खाक।
गुवाहाटी में आतिशबाजी से आग लगने का शक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के किशनगंज में सुतली फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का जूट और सुतली जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद बुझाई जा सकी आग, दमकल के देर से पहुंचने पर लोगों में गुस्सा। तेलंगाना के करीमनगर में कपड़े के शोरूम में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। जासूसी कांड में गिरफ्तार आरोपियों का खुलासा, कोड वर्ड के जरिए आईएसआई एजेंट से संवेदनशील जानकारी करते थे साझा। क्राइम ब्रांच ने शनिवार को एसपी के राज्यसभा सांसद मुनव्वल सलीम के पीएम फरहत को किया गिरफ्तार, कुछ और गिरफ्तारियों के संकेत। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल ज्ञानेंद्र राठी ने की खुदकुशी, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट में तैनात थे ज्ञानेंद्र, पत्नी से कहासुनी के बाद किया सुसाइड। दिल्ली के महेंद्र गर्ग की मोजाम्बिक में हत्या की खबर, गर्ग के परिजनों ने सरकार से की मदद की मांग, दूतावास के अफसर पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। गुजरात के भुज में पैसे के लेन देन में एक शख्स ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली, बड़े भाई की मौत, छोटा अस्पताल में। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, गोली मारने वाला शख्स ही घायल को अस्पताल लेकर पहुंचा था। बिहार के सुपौल में लूट की साजिश रचते 4 बदमाश पकड़े गए, लेकिन बदमाशों के 4 साथी भागने में रहे कामयाब। बिहार के हाजीपुर में प्रदर्शनकारियों ने 2 सरकारी बसों में लगाई आग, ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में गुस्से में थे लोग। हरियाणा के सोनीपत में लड़के को मारपीट से बचाने आए युवक की बदमाशों ने चाकुओं से ली जान, कातिल फरार। अंबाला के सदर बाजार में भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक। सेना की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की भी मदद, मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी पहुंचे। जोधपुर के पुराने शहर के एक गोदाम में आग, गोदाम के आसपास के मकान खाली कराए गए। गोदाम में पुराने टायर, लकड़ी का सामान, आरसीसी से जुड़ा सामान, संकरी गली की वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में हुई दिक्कत। नोएडा में धुंध की वजह से हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर। दिवाली पर आतिशबाजी का सामने आया साइड इफेक्ट, गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। रात 10 बजे प्रदूषण में टॉप पर था आरकेपुरम इलाका, 4273 माइक्रोन तक पहुंचा PM10 का स्तर, मानक से 42 गुना ज्यादा प्रदूषण। PM10 के स्तर पर आनंद विहार दूसरे नंबर पर रहा, पंजाबी बाग तीसरा सबसे प्रदूषित इलाका। दिवाली में आतिशबाजी के प्रदूषण से मुंबई की सांस भी उखड़ी, वडाला और मरीन ड्राइव इलाके में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। बेंगलोर में भी पटाखों के धुएं से परेशान नजर आए लोग, आज सामने आएगा प्रदूषण का आंकड़ा। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया बचाव, इम्फाल की रैली में कहा दलाई लामा राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक नेता हैं। इम्फाल के कला प्रदर्शनी में दिखा देसी कला का जलवा, मूर्ति, शिल्प, पेंटिंग, बर्तनों की प्रदर्शनी ने दर्शकों को किया मुग्ध। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को कांग्रेस करेगी जेल भरो आंदोलन, बस्तर में कथित फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। कानपुर में बिल न देने वालों के खिलाफ बिजली विभाग का नया हथकंडा, शहर भर में लगाए बकायादारों के पोस्टर। जूनागढ़ के गिर सेंचुरी में पसरा मातम, राम नाम के सबसे बुजुर्ग शेर की मौत। सुर्खियों में है कोल्हापुर का कार मैकेनिक फिरोज मोमीन, मिनटों में एक हेलीकॉप्टर को ठीक कर दिखाया। 10 साल पहले फिरोज के भाई इम्तियाज ने दिखाया था कारनामा, पानी में चलने वाली कार बनाई थी। एयर इंडिया ने शुरू की कोयंबटूर और दिल्ली के बीच विमान सेवा, बीच में चेन्नई में भी रुकेगा विमान। दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग में दिख रही सुस्ती, सेंसेक्स 11 और निफ्टी 12 अंकों की गिरावट से हुआ बंद। मुहूर्त ट्रेडिंग का आकर्षण बनी अभिनेत्री प्राची देसाई, प्राची ने बजाई मुहूर्त की घंटी। दिवाली पर स्वर्ण मंदिर की मनमोहक सजावट, शानदार आतिशबाजी के गवाह बने सैकड़ों पर्यटक। दिवाली पर सोमनाथ मंदिर की दिखी भव्य छठा, शहीद जवानों के लिए की गई प्रार्थना। दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया मुंबई का हाजी अली दरगाह, समंदर में दिखा अलौकिक नजारा। लुधियाना में आईटीबीपी के जवानों ने मनाई दिवाली, जमकर हुई आतिशबाजी। बीकानेर में विदेशी सैलानियों ने मनाई दिवाली, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। विदेशी पर्यटकों पर भी छाया दिवाली का जोश, बेंगलोर में मनाई दिवाली। झारखंड के खूंटी में शहीद जवरा मुंडा के घर वालों से मिले कलेक्टर और एसपी, उरी हमले में शहीद हुए थे मुंडा।
पुरी में परंपरागत तरीके से मनाया गया बड़ा बड़ुआ डाका। लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया। भगवान बुद्ध की धरती बोध गया में भी दिवाली की धूम। विशेष प्रार्थना का हुआ आयोजन। हरिद्वार में पूर्व मेजर शुभम अग्रवाल के परिवार ने 11 साल बाद मनाई दिवाली। 2005 में सड़क हादसे में हुई थी शुभम की मौत। भारत ने जीती एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। मलेशिया के क्वांटान शहर में पाकिस्तान को फाइनल में 3-2 से हराया। भारत की जीत में रुपिंदर पाल सिंह, यूसुफ अफान और निकिन थिमैया ने दागे गोल। भारत की जीत पर लगा बधाइयों का तांता। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भारत की जीत को बताया दिवाली का तोहफा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा शाबाश टीम इंडिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में महिला हॉकी ने दिवाली पर दर्ज की जीत। रानी और दीपिका के गोल से कोरिया को 2-1 से हराया। दूसरे टेस्ट में 108 रन से नाटकीय जीत दर्ज कर बांग्लादेश ने 1-1 से सीरीज को किया बराबर। दूसरी पारी में 164 रन पर सिमट गई इंग्लिश टीम। बांग्लादेश से मेहदी हसन सिराज ने झटके 6 विकेट। शाकिब अल हसन ने 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। इंग्लैंड से कप्तान कुक और डकैत ने 100 रनों की ओपनिंग भागीदारी की। डकैत के आउट होते ही बिखर गई मेहमानों की पारी। बांग्लादेश के बल्लेबाज शब्बीर रहमान से उलझने पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मिली सजा। मैच फीस का 15% हिस्सा कटा। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में श्रीलंका ने पहली पारी में खड़ा किया 537 रन का स्कोर। दूसरे दिन जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट 88 रन। शारजाह में गैब्रियल और बिशु ने पाक पारी पर लगाई लगाम। तीसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट पर 255 रन। गैब्रियल ने 3 और बिशु ने झटके 4 विकेट। पाकिस्तान में समी, असमल, मिसबा, यूनिस खान और सरफराज ने जड़े अर्धशतक। रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के खिलाफ पंजाब के कप्तान युवराज सिंह ने खेली 260 रन की पारी। घरेलू सत्र में युवराज का दूसरा दोहरा शतक। डबल्स टेनिस में सानिया मिर्जा का जलवा कायम। सिंगापुर WTA फाइनल्स में हार के बावजूद टॉप रैंकिंग में बरकरार। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का बयान। भारत में अच्छे कोच और एकेडमी की कमी। बड़े शहरों से कम 20 से 30 कोच की जरूरत।